हेलो दोस्तों, खुश आमदीद हमारे YouTube चैनल GS टेलर पर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं कुछ नया। आज मैं आपको 11 साल की बेबी फ्रॉक का ऊपर वाला हिस्सा यानी अपर पार्ट की कटिंग सिखाने जा रहा हूं। ये डिज़ाइन डबल प्रेस कोट कॉलर के साथ होगा। ये मैं आपको सिर्फ पैटर्न की कटिंग करके दिखा रहा हूं ताकि आप इसी पैटर्न को देखकर 10, 11 या 12 साल की किसी भी बेबी फ्रॉक का अपर पार्ट यानी फ्रॉक की पेटी आसानी से कटिंग कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बुकरम पर आधा इंच का दबाव छोड़ते हुए एक सीधी लाइन मार्क कर लें। अब 13 इंच पर एक निशान लगाएं और उसके साथ एक सीधी लाइन लगा लें। अब ऊपर और नीचे 2.5 इंच पर निशान लगाएं और इन दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए ऊपर से नीचे तक सीधी लाइन खींच लें। अब गले की चौड़ाई 2 इंच और गहराई 3 इंच रखें। दोस्तों, 10 से 11 साल की बच्ची के गले का नॉर्मल साइज 5.5 बाय 5.5 इंच होता है, इसलिए यहाँ 5.5 इंच पर एक निशान लगा लें। अब इन निशानों को आपस में मिलाते हुए स्क्वायर बॉक्स की शक्ल में एक निशान लगा लें। अब ये वाली लाइन भी मुकम्मल कर लें। अब इस जगह पर 1.25 इंच पर एक निशान लगाएं। अब इस निशान से ऊपर की तरफ आधा इंच पर एक निशान लगाएं। अब यहां पर इस तरह से क्रॉस लाइन लगा लें। अब यहां नीचे 2 इंच पर एक निशान लगाएं। अब ये 2 इंच वाला निशान और आधा इंच वाला जो निशान था, उसको कर्व स्केल की मदद से आपस में इस तरह मिला दें। अब गले में सेम इस तरह हल्का सा वी शेप का निशान लगा दें। दोस्तों, ये डबल प्रेस के निशान मुकम्मल हो गए हैं। अब हम बाकी के निशान लगाते हैं। दोस्तों, ये साइड स्क्रीन पर देखें, ये 10 से 11 साल की बेबी फ्रॉक की मैंने मुकम्मल पैमाइश लिख दी है। बाकी के जो पार्ट कटिंग होंगे तो आपने इसी पैमाइश को देखकर कटिंग कर लेनी है। अब इस पैमाइश में शोल्डर 12 इंच है, तो यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगा लें। आधा इंच सिलाई का मार्जिन होगा। अब यहाँ आर्म होल के लिए 6 इंच पर निशान लगा लें। अब चेस्ट 15 इंच है, तो यहाँ 7.5 इंच पर निशान लगा लें। कमर 13 इंच है, तो इसका हाफ 6.5 इंच पर यहाँ निशान लगेगा। अब चेस्ट और कमर के निशानों को आपस में मिला दें। अब देखें, शोल्डर का निशान जो 6.5 इंच पर आपने लगाया है, तो इस जगह पर 6 इंच पर निशान लगा लें, यानी आधा इंच कम करके। अब इस निशान को और शोल्डर वाले निशान को आपस में मिला दें। अब यहां से शोल्डर को आधा इंच डाउन करना है। अब यहां से यहां स्केल की मदद से इस तरह लाइन लगा लें। अब यहां आर्म होल की गोलाई का निशान लगा लेते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही ये तमाम निशान मुकम्मल हो गए हैं। अब मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाता हूं। यहां से हमने आधा इंच छोड़कर कटिंग करनी है। ये सिलाई का मार्जिन होगा। दोस्तों, अगर आपको ये पैटर्न सीखने में अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक कर दें ताकि हम ऐसे मजीद खूबसूरत डिज़ाइन के पैटर्न आपके लिए लाते रहें। अब यहाँ पर इस तरह हम कट लगा लेते हैं। ये इतना सिलाई के वक्त दबाव में चले जाएगा। अब हमने कॉलर की कटिंग करनी है, तो इसके लिए हमें पैमाइश चाहिए होगी, जो कि फ्रंट और बैक के शोल्डर को जोड़ने के बाद में हम करते हैं। मगर मैं यहीं पर आपको पैमाइश करके दिखाता हूं कि इस पर कितना कॉलर फिट आएगा। तो इसके लिए हमने ये वाला गले का हिस्सा जो कट किया था, तो इसी दोबारा सेम उसी जगह पर जोड़कर रख लेते हैं। अब देखें, ये तकरीबन आधा इंच सिलाई में मार्जिन के तौर पर चले जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम ये निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ से इस निशान तक पैमाइश करते हैं, तो ये देखें, यहाँ तक 2.5 इंच से 1 पॉइंट कम आ रहा है। अब इतना ही इंची टेप को हमने शोल्डर लाइन से बाहर निकाल कर रखना है। अब इस निशान के साथ साथ इंची टेप को घुमाते हुए हमने सेंटर लाइन तक पैमाइश करनी है, जहां पर हमने कॉलर के लिए कट लगाया था। तो ये देखें, यहाँ तक तकरीबन 6.5 इंच आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉलर इसके ऊपर 13 इंच का लगेगा। तो चलें, अब हम कॉलर की कटिंग करते हैं। तो हमने कॉलर के लिए बुकरम को इस तरह से फोल्ड करके बिछा लेना है। अब नीचे से सीधा करने के लिए एक रफ लाइन लगा लेते हैं। अब पहला निशान यहां 2.25 इंच पर लगा लें। अब इस तरह से इंच टेप से पैमाइश करते हुए यहां पर 6.5 इंच पर निशान लगाएं। अब नीचे वाली लाइन से आधा इंच ऊपर एक निशान लगाएं।
अब कर्व स्केल की मदद से इस तरह निशान लगा लें। ये देखिए 6.5 है, तो यहां पर भी एक 6.5 इंच पर निशान लगाएं। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला लें। अब इस निशान से स्केल को आधा इंच आगे की तरफ रखकर एक लाइन खींच लें। अब कॉलर की चौड़ाई के लिए 2.25 इंच पर इस तरह निशान लगा लें। अब इन निशानों को आपस में मिलाते हुए सीधी लाइन खींच लें। इसके साथ ही कॉलर के निशान मुकम्मल हो गए हैं। अब सेम इस तरह इसकी कटिंग कर लें। यहां कॉलर के सेंटर का इस तरह कट लगा लें। ये देखें, इस तरह से कॉलर फोल्ड होकर इसके साथ लगेगा। यहां भी सेंटर का कट लगा लें और यहां 2 इंच वाले निशान पर भी कट लगा लें। अब इस पैटर्न को डबल प्रेस की शक्ल में मैं आपको बिठाकर दिखाता हूं। देखिए, ये 2 इंच वाला कट और गले का जो निशान लगाया था हमने 5.5 इंच पर, तो इन्हीं निशानों पर हमने इस तरह इसको फोल्ड कर लेना है शोल्डर तक। अब दूसरी साइड सेम इसी के बराबर फोल्ड कर लेनी है। ये देखिए, डबल प्रेस का पैटर्न तैयार हो गया है। अब इसमें इस तरह से कॉलर लग जाएगा। तो वक्ती तौर पर मैं कॉलर को मुकम्मल चिपकाकर आपको दिखा देता हूं ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके। ये देखिए, डबल प्रेस कोट कॉलर की मुकम्मल शक्ल में ये पैटर्न तैयार हो गया है। और ये देखें, गला बिल्कुल 5.5 इंच ही तैयार आया है। अब यहां 1.5 इंच चौड़ा बेल्ट का निशान भी मैं आपको लगाकर दिखा देता हूं। तो देखिए, इन निशानों के ऊपर बेल्ट आ जाएगा। अब ये वाले निशान बटन के लिए हैं। इनके ऊपर 4 बटन लग जाएंगे। तो ये था आज का डबल प्रेस कोट कॉलर का पैटर्न। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती, बस सीखने का जज्बा होना चाहिए। आज हमने डबल प्रेस कोट कॉलर का पैटर्न सीखा, लेकिन ये तो सिर्फ एक आगाज़ है। याद रखें, हर नया पैटर्न एक नया सबक है, और जो सीखता रहता है वही आगे बढ़ता है। अगर आप वाकई टेलरिंग में कमाल हासिल करना चाहते हैं, तो हर वीडियो के साथ कुछ नया सीखने की कोशिश करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से एक लाइक ज़रूर करें और जीएस टेलर के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ सिलाई नहीं, फन सिखाया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पैटर्न, एक नई तकनीक और एक नए जज्बे के साथ। अल्लाह हाफिज।